हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम सर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बिल्कुल ही सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे कि क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी डिफिनीशन, परिभाषा, हिंदी में इसको बोलते हैं परिभाषा। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी परिभाषा होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब हम वाक्य के आखिरी में देखेंगे वहां पर लिखा होना चाहिए रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द। ऐसे ही आदि शब्द लिखे हों तो हम लोग समझ जाएंगे तुरंत कि वह टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर। तो हम लोग समझ लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा वाज और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा वेयर। तो आई, ही, सी, इट, नेम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी एक वचन करता है उनके साथ लगेगा वाज। और वी, यू, दे आदि जितने भी बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगेगा वेयर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका टेंस। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने के लिए केवल तीन ही प्रकार के सेंटेंस समझते हैं। वो होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो चलिए पहले सेंटेंस हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले सेंटेंस हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य, सरल वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ये सभी वाक्य हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही कहते हैं। सरल, साधारण और सकारात्मक हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही कहते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, वाक्य को बनाने का नियम क्या होता है। तो होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है वाज, वेयर, फिर आता है मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें, और साथ में आईएनजी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। यही होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। चलिए एक वाक्य ले लेते हैं और समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वह कानपुर जा रहा था। तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल ले लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यह एक साधारण वाक्य है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ना ही इसमें कोई नकारात्मक वाक्य जुड़ा हुआ है, नकारात्मक शब्द, और ना ही कोई इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा हुआ है। अर्थात क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ऐसा कोई इंट्रोगेटिव शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द, और ना ही नहीं शब्द जुड़ा हो जिससे कि हमको पता चले कि यह निगेटिव सेंटेंस है। तो यह क्या है, यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको इस रूल से बनाएंगे।
तो पह रूल हमारा क्या कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यही रूल होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले वह लड़का है, जा रहा है, जा रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, ही के साथ आई ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद क्या है रूल में, मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वाज वेयर हो गया, तो हमने सब्जेक्ट और वाज वेयर लगा लिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, क्रिया क्या है, जाना, जाना की होती है गो, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग। और गो और कम इनके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, एडजेक्टिव टू जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, ही वॉज गोइंग टू। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है, कानपुर, कहाँ जा रहा है, कानपुर। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो ही वॉज गोइंग टू कानपुर। अगला कोई अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। यही से हमारा समाप्त होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। हो गया, तो चलिए पढ़ते हैं अब हम निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। चलिए समझ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और इन वाक्यों को पहचानने के लिए हम लोग वाक्य में देखते हैं नहीं शब्द लिखा हुआ जरूर मिलना चाहिए, तो तभी हम पहचान जाते हैं कि वाक्य क्या है, नकारात्मक है। तो नकारात्मक वाक्यों को बनाने का जो रूल होता है, रूल देख लेते हैं। पूरा रूल अफर्मेटिव की तरह ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब में क्या जुड़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब में जुड़ जाता है नॉट। तो हम लोग रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए समझ लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल एक एग्जांपल से। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, रहे थे। तो हम लोग समझ गए कि यह क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और सेंटेंस में हमने नहीं शब्द देख लिया, तो हम समझ गए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जिसका रूल ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। कुत्ते की क्या होती है, डॉग्स। हम डॉग लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुत्ते, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डॉग्स। और डॉग्स के साथ क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुत सारे कुत्ते हैं ना, बहुवचन करता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉग्स वर, उसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट, निगेटिव में। उसके बाद क्या है, नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है, भौंकना, तो जिसकी होती है बार्क।
वर्ब में क्या जोड़ते हैं हम लोग, आईएनजी, तो हो जाएगा बार्किंग। तो क्या हो, डॉग्स वर नॉट बार्किंग, यही से सेंटेंस हमारा समाप्त हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, तो अगला सेंटेंस हम लोगों का है, हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, और अगला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। तो आप नेगेटिव सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए समझते हैं इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए तो वह क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसको हम फिर से दोबारा समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा वाक्य जिसमें क्या जुड़ जाए, प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए, तो वह वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, किसने, कब। ऐसे सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें क्या जुड़ जाते हैं, ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं। तो वह वाक्य क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। और यह वाक्य होता है दो प्रकार का, टू टाइप का होता है। टू टाइप्स, टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाता है, और सेकेंड टाइप में क्या होता है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप और उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे। फर्स्ट टाइप रूल, पहले प्रकार के इंट्रोगेटिव वाक्यों का रूल, प्रश्नवाचक वाक्यों का रूल, जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं शब्द आ रहा तो सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग क्या जोड़ देंगे, नॉट, प्लस उसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में इनमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। और इस वाक्य को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या बच्चा रो रहा था। तो लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क और बनाते हैं। तो इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और नॉट, अगर है तो, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आता है क्या, तो क्या के लिए सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ क्या है, क्या बच्चा, बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किससे बनाएंगे हम लोग, वाज चाइल्ड, वाज चाइल्ड। रोने की क्या होती है, देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज चाइल्ड, रोना की होती है वीप। तो क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, वाज चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा था, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यहीं से हमारा सेंटेंस समाप्त हुआ ये वाला। चलिए अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग अब, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। तो अब हम लोग अगला रूल देखेंगे, सेकेंड टाइप का रूल, जिसमें कि बस आगे हम लोग सेकेंड टाइप का
सेकेंड टाइप का क्या देखेंगे, रूल देखेंगे, जिसमें आगे बस हम लोग क्या जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। तो अब यही रूल सेम रहेगा, बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो पहला एक नियम देख लेते हैं इसमें, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा था, क्यों जा रहा था, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और चलिए समझ लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि होती है व्हाई। उसके बाद फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वह है लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो लगा देंगे वाज, व्हाई वाज ही। कहाँ जाना है, ही गो, गो में लगा देंगे आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल क्यों जा रहा था, तो व्हाई वाज ही गोइंग टू स्कूल। और यहां से सेंटेंस क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो यहीं से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ही वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया, कौन कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक ही वीडियो में हमने समझ लिया तीनों ही प्रकार के सेंटेंस। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।